पुरी के मंदिर में क्यों नहीं है राधा? भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की आंखें फैली हुई क्यों है? प्रश्न उठ ही जाता है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक ऐसा ही सवाल है, जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ राधा क्यों नहीं है? वहीं मंदिर में स्थापित तीनों बहन भाई कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की आंखें फैली हुई सी क्यों है? पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार माता यशोदा माता देवकी के साथ द्वारका पधारी। वहां कृष्ण की रानियों ने माताओं से कृष्ण बाल रूप की लीलाओं के बारे में सुनने की इच्छा जताई। उनके साथ बहन सुभद्रा भी थी। माता यशोदा ने कहा कि वह उन्हें कृष्ण तथा उनकी गोपियों की लीलाएं तो सुना देंगी, लेकिन ये कथा कृष्ण और बलराम के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखने के लिए सुभद्रा को द्वार पर पहरा देने के लिए मनाया गया। जब वह तैयार हो गई और द्वार पर पहरा देने लगी, तो माता ने लीलाओं का गान शुरू किया। भगवान की लीला का सुनते हुए सभी गोपियां अपनी सुध बुध खो बैठी। वहीं सुभद्रा भी कृष्ण लीला में ऐसे खो गई कि उन्हें भी पता नहीं चला कि कब भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां आ गए और उनके सभी के बीच अपनी ही लीलाओं का आनंद लेने लगे। बचपन की मधुर लीलाओं को सुनते सुनते उनकी आंखें फैलने लगी। सुभद्रा की भी यही दशा हुई, वह भी कृष्ण लीला से आनंदित होकर पिघलने लगी। उसी समय श्री नारद जी वहां पधारे। यह क्षण ऐसा था कि सभी को किसी के आने का एहसास होने लगा और कृष्ण लीला की कथा यही रोक दी गई। नारद जी भगवान संग बलराम और सुभद्रा के ऐसे रूप को देखकर मोहित हो गए। वह बोले, भगवान, आपका यह रूप बहुत सुंदर है, आप इस रूप में सामान्य जन को भी दर्शन दे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वे इस रूप में अवतरित होंगे। जगन्नाथपुरी में भगवान का यही विग्रह रूप मौजूद है, जिसमें वे अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ है। लेकिन यह विग्रह भी आधा अधूरा सा क्यों है? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी कई कथाएं लोकप्रिय हैं। आइए जानते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की प्रचलित कथा। माना जाता है कि नारद मुनि से किए आने वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि वह पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दे। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए एक कुशल और योग्य बढ़ई की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और उसी ने इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। राजा ने उसकी शर्तों को मान लिया और ब्राह्मण ने बंद कमरे में अपना काम शुरू कर दिया। शुरुआत में काम की आवाज आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज आना बंद हो गई। राजा ने सोचा कि कई दिनों से कमरे से आवाज नहीं आ रही है। वह चिंतित होने लगा। वहीं जिज्ञासावश उसके मन में यह विचार आ गया कि क्यों न एक बार दरवाजा खोलकर देखे कि वह है या नहीं, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया। कई दिन सोच विचार के बाद चिंतित राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसे सामने अधूरा विग्रह मिला और ब्राह्मण भी वहां से गायब था। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने के कारण वे यहाँ से चले गए। उस समय नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस तरह भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। राजा ने उन अधूरी मूर्तों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्त की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा एवं बलभद्र बलराम की मूर्ति विराजी है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग रथों में बैठकर द्वारका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।